आइए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखें। वही सरफेस एरिया ही है, क्लास 10th वाला क्वेश्चन ही है। और देखिए ना, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने सुना है कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये चैप्टर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बट हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है। जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में आ जाए, जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन का यदि वो फिगर ड्रॉ कर लेता है, तो हमें लग रहा है कि उसे कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझें, उसके बाद हम फिगर को बनाएं। फिगर को बनाने के बाद उसका फॉर्मूला लिख देंगे ना, तो एकदम मतलब समझिए कि एकदम हलवा है, बहुत जल्दी ही बन जाएगा ये। तो इससे पहले हम लोग को पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन के बाद हमें क्या करना है, फिगर को बनाना है। फिगर ड्रॉ करने के बाद फॉर्मूला इंक्लूड कीजिए, ऑटोमेटिक बन जाएगा। बस उसमें क्या वैल्यू को पुट कर देना होता है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। बहुत ही आसान है, आप ही जब समझ जाइएगा ना, आप लोग को लगता होगा बहुत टफ, ऐसा कुछ नहीं है। जब समझ जाइए तो बहुत इजी लगेगा। देखते हैं, देखिए ना, लिखा हुआ कि स्फेरिकल डिप्रेशंस इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन। देखिए ना, क्यूबिकल क्या होता है, क्यूब। अब इसी के पार्ट को क्या कर दिया, कट कर दिया। तो वही चीज मैं यहाँ पे कट करके लगा दिया एक पार्ट को, चूंकि आप बोला है कट आउट फ्रॉम वन फेस, एक फेस को कट करके यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोला, हेमिस्फीयर बनाने के लिए बोल रहा है। और हेमिस्फीयर के साथ साथ बोल रहा है ना कि जो इसका ईच होना चाहिए ना, सब के सब इक्वल होना चाहिए। तो भाई जाहिर सी बात है कि ये सब के सब क्या है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन इन्होंने बोला क्या है कि जो आप वुडन है ना, उसका जो क्या है, फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर ऑफ एल। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो ये सर्कल है ना, इसकी जो डायमीटर है, आई थिंक हेमिस्फीयर जो बनाए थे, तो टॉप ऑफ जो सर्कल है वो क्या है, तो हमारा एल हो गया। अब देखिए ना, डायमीटर जब एल दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी एल है, ये भी एल है, क्योंकि इक्वल बोला था, ये भी एल है। ये जो फिगर मैंने बनाया है, ये आपको समझाने के लिए बनाए थे। ठीक है, फिगर तो हमारा कंप्लीट हो गया। आइए हम चलते सॉल्व कैसे करेंगे। तो बहुत बड़ी बात नहीं इसमें। चलिए, एक तो आपको दो तीन चीज दिख रहे होंगे, क्यूब, हेमिस्फीयर एंड सर्कल। ठीक है, आइए देखते हैं हम। तो डायमीटर दिया था ना क्वेश्चन में, तो डायमीटर लिख दे रहा हूं। डायमीटर इक्वल टू कितना दिया था, एल। अब हमें सॉल्व करने के लिए रेडियस चाहिए ना जी, क्योंकि हम डायमीटर एल दिया था, रेडियस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डी बाई टू हो जाएगा। तो डायमीटर कितना दे रखा है, एल, तो क्या हो जाएगा, एल बाई टू। अब देखिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाइट कितना दिया हुआ, हाइट इज इक्वल टू एल दिया हुआ है भाई, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ हाइट भी एल है और इसका बेस भी एल है, मतलब हाइट इक्वल क्या हो जाएगा, एल। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया, तो लिखेंगे यहाँ पे द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे क्या, टोटल सरफेस एरिया, उसके बाद हेमिस्फीयर, उसके बाद ऊपर का जो भी होंगे उसको लिखेंगे। तो देखिए ना, हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा जो क्यूब है वो क्या करेगा, तो भाई इसमें टीएसए लगाएंगे। टीएसए का फुल नेम हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, सीएसए का फुल नेम होता है कर्व सरफेस एरिया। तो आपको अच्छे से पता है कि टीएसए ऑफ क्यूब का होता है 6a²। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड, इसका हम लोग निकालेंगे क्या, टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। उसके बाद ये क्या है, तो हेमिस्फीयर है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, और माइनस क्या चीज का, तो सर्कुलर पार्ट, तो लिखेंगे टॉप ऑफ सर्कुलर पार्ट। ओके, अब देखिए ना, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6a² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2πr² हो जाएगा, 2πr² और माइनस πr²। अब देखिए ना, ज्यादा कुछ लेके चल, अगर आपकी इच्छा है, यदि आपको जैसे माइंड से निकल गया कि हम इसे कट करें, या फिर अगर आप ये नहीं करते हैं, पूरे वैल्यू को लेकर चलेगा ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब यदि आप लोग
किसी भी प्रकार की अगर आप पूरी वैल्यू करें मतलब कि 2 × 22/7 रेडियस का फॉर्मूला वैल्यू रखना चाहते हैं, फिर इसका वैल्यू रखकर बनाना चाहते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। बट उतना दिक्कत सहने की क्या जरूरत है, आप ऐसे भी कर सकते हो 6a²। अब देखिए ना 2πr² है, अब -πr², इससे ये कैंसिल हो जा रहा है, बचेगा क्या, πr² हो जाएगा। 6a² + πr² हो गया। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देखिए क्या करेंगे। तो 6, अब देखिए ना l² हाइट इसका, तो क्या हो जाएगा इंटू l² प्लस 22/7 और r² कितना हो जाएगा इंटू l/2 का स्क्वायर हो गया ये। अब देखिए ना जगह कम है, नीचे की तरफ इधर चलिए 6l², तो जाहिर सी बात हम 6l² कर सकते हैं प्लस 22/7 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा l² और 2 2 4, ठीक है 2 × 2 2 2 4 हो जाएगा। अब देखिए अब हम करेंगे क्या, तो देखिए ना हम अगर यहाँ पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई लेकर चलते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं, और आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यदि हम पाई लिखते हैं और जब वहां से मिटा दिए तो यहाँ से मिटा लीजिए, पाई हो गया, और इजी करने के लिए आपको बोल रहा है। अब देखिए l² यहाँ पे भी l² यहाँ पे भी है, कॉमन क्या होता है, उन चीजों में से कॉमन वो चीज होते हैं जो चीज दोनों में हो। अब दोनों में क्या है, l भी है, यहाँ पे भी l² है और यहाँ पे भी l² है। यदि हम l² को कॉमन करते हैं तो बस क्या रहा मेरे पास 6 + पाई और अपॉन 4 बच जा रहा है, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो l² ऐसे लिख देंगे और यहाँ पे 4, 6 4 24 प्लस पाई। अब देखिए ना यहाँ पे 4 है, इधर अगर भेजते हैं तो 1/4 l² और 24 प्लस पाई, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का आंसर क्या हो जाएगा 1/4 l² 24 प्लस पाई। कोई भी दिक्कत हो आप इस वीडियो को, अगर एक बार में आप वीडियो देख रहे तो नहीं समझ में आ रहा फिर पॉज करके रिमेन जाइए, फिर देखिए। बहुत ही इजी है ये चैप्टर, बहुत वास्ट नहीं है, समझ जाइएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कैसे बनेगा ये।